जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स के हैं। तो उसके वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है, प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाले हुए हैं पहले से, तो उनको जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन नहीं आपको मिल रहा है तो वहाँ से आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में वीडियो स्क्रीन पर शो होने लगेगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 इस पीडीएफ में मेरा पड़ा हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा क्यू होता है। और डेल्टा वी सी मतलब होता है, डेल्टा को चेंज भी बोलते हैं, तो चेंज वी सी बराबर होता है परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन बटे क्यों, चेंज आर क्यों बराबर होता है परिवर्तनशील उत्पादन मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परिवर्तनीय और निश्चित संसाधनों की तकनीकी दक्षता कब बढ़ती है। तो कब बढ़ती है, तो ये दोस्तों प्रथम चरण में बढ़ती है। परिवर्तनीय और निश्चित संसाधनों की तकनीकी दक्षता कब बढ़ती है, तो प्रथम चरण में बढ़ती है। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि कल का जो पेपर है थोड़ा टेक्निकल होने वाला है। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 अगले की तरफ। उत्पादन की अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर वेरिएबल कॉस्ट में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, इसे सीमांत लागत कहते हैं। नेक्स्ट आता है, कौन सी लागत उत्पादन बढ़ाने पर घटती है। तो जितना ही उत्पादन आप बढ़ाते रहते हैं तो फिक्स कास्ट जो होती है, अचल होती है, बढ़ाने पर घटती है, तो फिक्स कास्ट होती है वो। नेक्स्ट आता है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कहाँ पर काटती है। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जो है मिनिमम पॉइंट पर काटती है। कहाँ पर, मिनिमम पॉइंट पर। नेक्स्ट आता है, जहाँ पर आइसोक्वेंट लाइन और आइसोक्वेंट लाइन आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब विभिन्न उद्यम उत्पादन साधनों के लिए ना तो प्रतिस्पर्धा करते हैं और ना ही एक दूसरे के उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री इंटरप्राइज कहलाता है। नेक्स्ट आता है, उत्पादन फलन के प्रथम चरण में उत्पादन की लोच क्या होगी। तो उत्पादन की लोच क्या होगी, 1 से अधिक होगी प्रथम चरण में। नेक्स्ट आता है, वे उद्यम जो एक दूसरे उद्यम की उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरप्राइज कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है, उत्पादन फलन में इनपुट क्या है। तो उत्पादन फलन में इनपुट क्या है, स्वतंत्र चर होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती है। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से देख सकते हैं। 4 से 5 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। एक उद्यम का दूसरे के लिए एमआरएस होता है, तो एमआरएस कितना होता है, तो इसका जो होता है तो 0 से अधिक जो होगा तो कप्लीमेंट्री होता है। जब 0 से अधिक होता है तो कप्लीमेंट्री होता है, और 0 से यदि कम होता है, लेस देन 0, तो कौन सा होता है, कम्पटिटिव होता है। नेक्स्ट आता है, 0 के यदि बराबर होता है तो सप्लीमेंट्री होता है। नेक्स्ट आता है, जब MRPS बराबर 0 तो उत्पाद क्या होगा। तो उत्पाद जो होता है सप्लीमेंट्री होगा। ये क्वेश्चन यदि दिखा रहा है दोस्तों, 0 के बराबर जब होगा तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट आता है, जब MRPS बराबर मतलब मोर देन 0 तो उत्पाद क्या होगा। जब 0 से ज़्यादा होगा तो कप्लीमेंट्री होगा, क्या होगा, कप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो इसमें फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या बता रहा है, 0 से अधिक है तो कप्लीमेंट्री, तो इसमें यही दिखा रहा है 0 से अधिक तो कम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट आता है, जब MRPS बराबर कितना होगा, 0 से कम होगा, तो लेस देन 0 होगा, तो क्या होगा, कम्पटिटिव होगा, क्या होगा, कम्पटिटिव। नेक्स्ट आता है, फार्म उत्पादन लागत को कितने भागों में बांटा गया है। तो फार्म उत्पादन लागत जो होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है, फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट। फिक्स कास्ट होती है जो अचल होती है, वेरिएबल कास्ट जो होती है चल कास्ट होती है।
नेक्स्ट आता है फार्म के कितने लागत सिद्धांत हैं। तो लागत सिद्धांत जो है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्ट को जो होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया, एवरेज टोटल कॉस्ट हो गया और मार्जिनल कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट आता है पारिवारिक व भाड़े के मजदूर किसके उदाहरण हैं। तो पारिवारिक और भाड़े के मजदूर जो हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। नेक्स्ट आता है चल लागत है। तो चल लागत कौन सी होती है, सिंचाई है, बीज है और खाद है। दोस्तों चल लागत वो लागत होती है जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद उसका दोबारा प्रयोग ना हो सके, वो चल लागत कहलाती है। नेक्स्ट आता है अचल लागत, जैसे कर है, लगान है, ट्यूबवेल है, फार्म भवन है। तो कर अचल लागत वो होती है जिस पर कार्य आप करें या ना करें फिर भी कर देना पड़ेगा भूमि का। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इकाई उत्पादन बढ़ाने के लिए जो लागत लगती है उसे क्या कहते हैं। तो जब एक इकाई उत्पादन आप बढ़ाने के लिए कोई भी लागत लगाते हैं तो उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, सीमांत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उससे पहले आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। जीरो से शुरू होती है। तो जीरो से जो शुरू होती है वेरिएबल कास्ट, अचल लागत जो होती है, जो चल लागत होती है वह जीरो से शुरू होती है। नेक्स्ट आता है कौन सी लागत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समान रहती है। तो उत्पादन का कोई भी स्तर हो तो उस पर फिक्स कास्ट जो होती है, अचल लागत, वो समान रहती है। नेक्स्ट आता है टोटल कास्ट हमेशा शुरू होती है। तो टोटल कास्ट हमेशा जो होती है वो 500 से शुरू होती है। नेक्स्ट आता है उत्पादन की लोच शून्य कब होगी। तो उत्पादन की लोच शून्य कब होगी, तृतीय चरण की शुरुआत में जो होता है उत्पादन की लोच शून्य हो जाती है। नेक्स्ट आता है कुल उत्पादन अधिक कहाँ पर होता है। तो कुल उत्पादन जब अधिक होगा, टोटल प्रोडक्शन जो अधिक कब इंक्रीज होगा, तो जहाँ पर एमपी शून्य हो जाएगा वहाँ पर कुल उत्पादन जो होता शून्य हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन जो होगा वो शून्य जहाँ पर हो जाएगा वहाँ पर कुल लागत जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उत्पादन किस स्टेज में मिलता है। तो सबसे अधिक उत्पादन जो होता है सेकेंड स्टेज में मिलता है। और दोस्तों पूछता है कभी कभी को क्वेश्चन कि कौन सी स्टेज में किसान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सेकेंड स्टेज में ही फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आता है साधन में परिवर्तन करने पर उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पादन लोच कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, साधनों की कीमत में परिवर्तन होने से जो दो साधनों के अनुपात में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की लोच कहते हैं। नेक्स्ट आता है एसी वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो एसी जो होता है वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु एमसी पर काटता है। नेक्स्ट आता है उत्पादन की सेकेंड स्टेज में लोच होती है। तो उत्पादन की सेकेंड स्टेज में एक से कम लोच होती है। कितनी होती है, एक से कम। नेक्स्ट आता है सेकेंड स्टेज के अंत में उत्पादन की लोच होगी तो कितनी, शून्य होगी। नेक्स्ट आता है वह बिंदु जहां उत्पादन की लोच शून्य रहती है तो क्या होता है, तो एम आर जो होता है ग्रेटर देन एम आर होगा। तो ए आर ग्रेटर देन एम आर हो जाएगा वहाँ पर। तो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तब तक के लिए टेक